सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं फार्मर दी जर्नलिस्ट चंद्रशेखर। कृषि जागर से हमारा चैनल है, फार्मर दी जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों को आज हम ऐसी जानकारी के साथ आए हुए हैं जो लगभग हर प्रकार की भूमि में पाया जाता है और लगभग हमारे हर प्रकार की फसलों में ये नुकसान पहुंचा जाता है। एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जो सामाजिक प्राणी भी है और राजा रानी के रूप में भी जाना जाता है। तो किसान भाइयों, आज बात करते हैं ऐसे ही एक इंसेक्ट की जिसका नाम है दीमक। जो दीमक होता है बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, हमारी फसलों को काट कर नुकसान पहुंचा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है किसान भाइयों कि ये हमारे जड़ों को पूर्णतः नहीं काटता है या तने को पूर्णतः नहीं काटता है, हल्का सा काटता है, जिससे हमारे जो पौधे होते हैं वो अच्छे से भोजन नहीं ले पाते हैं और हमारे उसमें जो नुकसान हो जाता है। तो किसान भाइयों, ऐसे ही जो है हमारी सारी फसलों में नुकसान पहुंचाता है। खासकर धान में हमारा दीमक बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, गन्ने में भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, गेहूं में भी नुकसान पहुंचाता है। तो किसान भाइयों, बात करते हैं दीमक की। दीमक कैसा सामाजिक प्राणी है, इसमें एक रानी भी पाया जाता है, राजा भी पाया जाता है, जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और उनके जो भी और सामाजिक प्राणी हैं। तो किसान भाइयों, दीमक कहाँ पाया जाता है? तो हमारे बहुत सारे किसान भाई जानते होंगे, जो दीमक होता है वो धरती के नीचे पाया जाता है। ये हमारे फलदार वृक्षों को, फसलों को हर तरह के नुकसान पहुंचाता है। तो किसान भाइयों, ये दीमक होती है बहुत ही हानिकारक होती है। ऐसे रोगों से बचने के लिए जो दीमक होता है, इसके लिए बहुत सारे किसान भाइयों को कंट्रोल करना पड़ता है। कैसे बचा जा सके, कैसे इसके लक्षण आते हैं। कभी कभी किसान भाइयों, ये जो हमारे पौधे की है ऊपरी पत्ती सूखती है, बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। तो किसान भाइयों, बात करते हैं दीमक के। दीमक से कैसे बचा जा सके और इसके क्या क्या उपाय हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। तो किसान भाइयों, कभी भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी गोबर की कच्ची खाद नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं जो हम देखते हैं अपने खेत पे जैसे ही पशुओं ने मल मूत्र किया और वो जाकर खेत पे डाल देते। तो किसान भाइयों, ऐसा कदापि ना करें। जो दीमक होती है उसका मुख्य भोजन होता है कच्चा गोबर, और कच्चा गोबर ही नुकसान पहुंचाता है हमारी फसलों के लिए। और तो किसान भाइयों, हमें कैसा गोबर डालना चाहिए? तो किसान भाइयों, हमें 2 से 3 साल जो सड़ी हुई गोबर की खाद है उसको डालना चाहिए, क्योंकि जो होता है वो दीमक को कंट्रोल भी करता है। तो किसान भाइयों, और बात करते हैं। जो दीमक होती है वो जहाँ पानी की व्यवस्था कम होती है और बलुई दोमट मिट्टी में बहुत ज़्यादा लगता है। जहाँ की सिंचाई के अभाव होते हैं वहाँ दीमक बहुत ज़्यादा लग जाती है। जहाँ पानी सिंचाई अच्छी रहती है, खेतों में पानी ज़्यादा रुकता है, तो किसान भाइयों वहाँ दीमक कम मात्रा में पाई जाती है या ना के बराबर पाई जाती है। तो किसान भाइयों, कभी कभी हम देखते हैं कि जो हमारे दीमक के होते हैं उनके जो आवास टाइप होते हैं, उनको जहाँ उनको तोड़कर वहाँ क्लोरोपाइरीपास का 15% चूर्ण हम रुकाव कर देते हैं, जिससे हमारी जो दीमक दीमक को नष्ट कर देती है। इसके बाद किसान भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? धान की फसल लेने के बाद किसान भाइयों, दीमक का प्रकोप अधिक होता है गेहूं की फसल में। तो ऐसी स्थिति में हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए, क्योंकि फसल चक्र अपनाने से हमें दीमक से कंट्रोल पाया जा सकता है। किसान भाइयों, गन्ना और गेहूं में जब पानी की जो अभाव होता है, ऐसी स्थिति में दीमक अपना पूरा प्रकोप दिखाती है। अगर हम ऐसी ऐसी स्थिति में पानी का पूरा मात्रा देंगे तो उनको घरों में पानी घुस जाता है और वो नष्ट हो जाती हैं। किसान भाई, एक और ऐसी है जिस नीम की खली है। आप 150 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आप नीम की खली को डालिए, वो दीमक को काफ़ी हद तक प्रभाव को और नष्ट करने में सहायक रहती है। तो जो किसान भाई दीमक से अगर परेशान है, इन चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। तो किसान भाइयों, मैं फार्मर दे जनरल चंद्रशेखर, बने रहिएगा ऐसे ही जानकारी के साथ हमारे साथ। जय जवान जय किसान।